गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एल्गी, प्लास्टिड्स एंड पिगमेंट। जो हम एल्गी की सेल स्ट्रक्चर देख रहे थे तो उसी का ही यह टॉपिक है, प्लास्टिड एंड पिगमेंट्स। कि एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं और किस तरह के प्लास्टिड उसमें उपस्थित होते हैं। प्लास्टिड को हम हिंदी में कहते हैं लवक, जिसके अंदर पिगमेंट उपस्थित रहता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, इस कारण उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और यह फोटोसिंथेसिस में काम आता है। पिगमेंट या वर्णक इसमें पाए जाते हैं। इन साइनोफाइसी प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल या कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, तो प्लास्टिड साइनोफाइसी में एब्सेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर्स इनमें पाए जाते हैं, तो प्लास्टिड एब्सेंट है तो उसकी जगह इसमें क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं कि जो साइनोफाइसी सेल होगी उसमें जगह जगह जो पिगमेंट के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है, तो ये क्रोमेटोफोर्स कहलाते हैं। प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड या दोहरी इकाई कलाबद्ध होते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। थाइलेकॉइड्स या पटलिकाएं इसमें पाई जाती हैं, जिसको और इसके अलावा थाइलेकॉइड्स पर क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स इसमें पाए जाते हैं। रोडोफाइसी में क्या मिलता है, फाइकोबिलिसोम्स और फाइकोबिलिन पिगमेंट्स इसमें भरे हुए रहते हैं। तो ये रोडोफाइसी में पाए जाते हैं। फाइकोबिलिसोम्स और फाइकोबिलिन पिगमेंट इसमें पाए जाएंगे। प्लास्टिड साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं। इसके अलावा जो प्लास्टिड है वो कहाँ मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। सेल में प्लास्टिड की संख्या निम्न प्रकार से हो सकती है। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि डिफरेंट एल्गीज में अलग अलग नंबर ऑफ प्लास्टिड पाया जाता है। जो प्लास्टिड की संख्या है वो अलग अलग मिलेगी। जैसे यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास इसमें एक होती है। स्पाइरोगायरा इसमें 1 से 16 तक प्लास्टिड पाए जाते हैं एक कोशिका के अंदर। जिग्निमा इसमें 2 प्लास्टिड पाए जाते हैं। कैरा, जेंथोफाइसी, फियोफाइसी इसमें अनेक पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि प्लास्टिड की जो शेप होती है, जो लवक है उसकी शेप किस तरह से हो सकती है। कप शेप्ड मिलते हैं क्लेमाइडोमोनास में। गिर्डल शेप यूलोथ्रिक्स में। गिर्डल का मतलब होता है मेखलाकार। रेटिकुलेट जालिकावत उडोगोनियम क्लेडोफोरा में। रिबन शेप्ड स्पाइरोगायरा में। स्टिलेट जिग्निमा में। डिस्कॉइडल कैरा में। लीफी और फ्लैट कॉलियोकीट में। तो यहाँ ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट शेप के बारे में बताते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम दिया हुआ है, तो इसमें कैसा मिल रहा है, कप शेप मिल रहा है। तो जो ये कप शेप स्ट्रक्चर इसमें पाई जा रही है, ये इसके स्ट्रक्चर है। इसी तरह से यूलोथ्रिक्स यूलोथ्रिक्स में मिलता है गिर्डल शेप। तो जो ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये कुछ चौकोर सी, तो ये इसका प्लास्टिड है। इसी तरह से स्पाइरोगायरा में मिल रहा है स्पाइरल शेप्ड, कुछ इस तरह से मिल रहा है। ये स्पाइरोगायरा में पाया जाता है इस तरह का, ठीक है। और इसी तरह से जिग्निमा में स्टार शेप्ड कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिल रही है, तो ये जिग्निमा में पाया जाता है। इसी तरह से अब यहाँ पे दिया हुआ है टाइप ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है इसमें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और बी उपस्थित होता है, इसलिए इसे इसके कारण इसका कलर ग्रीन होता है और इसलिए इसे हरित लवक कहते हैं। कि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर इसलिए है क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी दोनों उपस्थित है, ग्रीन एल्गी ये कहलाती है। नेक्स्ट है क्रोमेटोफोर्स, वर्ण की लवक। इसमें क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है और रोडोफाइसी और फियोफाइसी कहलाते हैं। ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के कारण। अगर बी एब्सेंट है तो ग्रीन कलर नहीं होगा और कोई दूसरा जो पिगमेंट होता है वो वहां पर अपना कलर देगा, और उस कंडीशन में क्लोरो जो प्लास्टिड है उसे क्रोमेटोफोर कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर में डिफरेंस ये है कि अगर क्लोरोफिल ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो क्लोरोप्लास्ट, अगर बी एब्सेंट है उसके अलावा कोई दूसरा पिगमेंट प्रेजेंट है तो उसे हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं पिगमेंट। पिगमेंट यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया में सहायता करते हैं और अतः फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है। जितनी भी प्लांट सेल होती है, एल्गी की सेल है, कोई से भी प्लांट की सेल है, उनमें जो पिगमेंट का काम ये होता है कि जो सनलाइट आती है उससे रेडिएशन या जो फोटोन को कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 3 टाइप के पिगमेंट यहाँ पर देखे जाते हैं। फर्स्ट है क्लोरोफिल,
दूसरा कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स और बिली प्रोटीन्स। तो ये 3 इसमें पाए जाएंगे। क्लोरोफिल्स भी अब यहाँ पर 5 टाइप के बताए गए हैं। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई। 5 टाइप के क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल होता है जो सभी प्लांट्स में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी है। यूग्लिनोफाइसी और कैरोफाइसी इनमें पाया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है कि किस क्लास में कौन सा पिगमेंट उपस्थित होता है। यह इंपॉर्टेंट है कि क्लास में कौन सा पिगमेंट उपस्थित है। इसके अलावा क्लोरोफिल सी फियोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी इनमें पाया जाता है। क्लोरोफिल डी रोडोफाइसी में पाया जाता है और क्लोरोफिल ई जेंथोफाइसी में पाया जाता है। कैरोटीनॉइड भी अलग अलग होते हैं, जैसे येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, रेड कलर का, ब्राउन पिगमेंट इस तरह से ही पाए जाते हैं। अब कैरोटीनॉइड भी 2 प्रकार के हैं। कैरोटीन्स जो कि ऑरेंज और येलो कलर के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ईटा और फ्लेविसिन। तो ये इस टाइप के होते हैं और ऑरेंज और येलो कलर शो करते हैं। अधिकतर एल्गी में बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं, जैसे साइफोनेल्स में अल्फा कैरोटीन, कैरल्स में गामा कैरोटीन और बेसिलेरियोफाइसी में ईटा कैरोटीन। तो जो एल्गी के जो पिगमेंट है वो इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जब हमने क्लासिफिकेशन भी देखा तो उसमें यह देखा था कि टाइप ऑफ सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, इसके अलावा पिगमेंट कौन सा उपस्थित है, इसके अलावा जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसके बारे में हमने देखा था। और साथ में हमने ये देखा था कि फ्लैजिला उपस्थित है या नहीं है और मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरह से हो रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट फीचर इसका होता है। अब इसका नेक्स्ट है जेंथोफिल। जेंथोफिल को कैरोटिनोल्स भी कहते हैं और येलो ब्राउन कलर के ये होते हैं। जैसे साइनोफाइसी में मिलता है मिक्सोजेंथीन एंड मिक्सोजेंथोफिल, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से साइफोनेल में क्लोरोफाइसी में मिलता है साइफोनिन और साइफोजेंथीन। और बेसिलेरियोफाइसी में डायटोजेंथीन और रोडोफाइसी में टेट्राजेंथीन और यूग्लिनोफाइसी में ल्यूटीन। यह सब यहाँ पर देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स रेड और ब्लू कलर के पिगमेंट होते हैं। रोडोफाइसी और साइनोफाइसी और क्रिप्टोफाइसी इनमें यह पाए जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं जिनमें फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं। पहली तो है रोडोफाइसी और दूसरा है साइनोफाइसी। तो ये इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं फाइकोबिलिन्स के लिए कि फाइकोबिलिन्स किन में पाए जाते हैं। ये 2 क्लासेज हैं, इनमें यह मिलेंगे। पहला है आर फाइको इरिथ्रिन और रोडोफाइसी में आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन पाया जाता है। आर से मतलब होता है रोडोफाइसी में उपस्थित है, इसलिए इसका नाम आर रखा है। और ये रेड कलर के पिगमेंट होते हैं क्योंकि रोडोफाइसी के मेंबर रेड कलर शो करते हैं। इसी तरह से जो साइनोफाइसी है वो ब्लू ग्रीन कलर की होती है। तो इसमें सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन मिलते हैं। तो फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन अगर रोडोफाइसी में मिल रहे हैं तो आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन। और इसी तरह से साइनोफाइसी में मिल रहे हैं तो सी फाइकोइरिथ्रिन और सी फाइकोसाइनिन इस तरह से मिलते हैं। बिली प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन और पिगमेंट से मिलकर के ये बने हुए होते हैं। तो इस तरह से ये पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं और शेष सभी पिगमेंट सहायक के रूप में कार्य करता है। जो क्लोरोफिल ए है वो सबसे इम्पोर्टेंट पिगमेंट होता है क्योंकि यह मेन पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। और इस क्योंकि जो फोटोन को कैप्चर करता है रेडिएशन से वो भी क्लोरोफिल ए ही करता है और बाकी सब इसमें एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं। एल्गी में पिगमेंट का अनुपात अलग अलग पाया जाता है, जैसे अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरह से पाया जाएगा। जैसे क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल हो गया और उसके अलावा दूसरे जो पिगमेंट है जैसे रोडोफाइसी में ही दूसरे पिगमेंट पाए जाते हैं जिसके कारण रेड कलर की हो गई, साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन कलर की होती है। तो इस तरह से पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी, इसको ग्रीन ग्रास एल्गी भी कहते हैं। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी को ग्रीन ग्रास एल्गी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कलर ग्रीन होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों पिगमेंट इसमें उपस्थित रहते हैं। इसी तरह से रोडोफाइसी, इसमें आर फाइकोइरिथ्रिन ज्यादा पाया जाता है। ज्यादा पाए जाने के कारण इसका कलर रेड होता है। साइनोफाइसी, क्लोरोफिल एंड सी फाइकोइरिथ्रिन इसमें पाए जाएंगे और ब्लू ग्रीन कलर इसका होता है। जैंथोफाइसी, बीटा कैरोटीन इसमें ज्यादा पाया जाता है। जो पिगमेंट ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा और उसके कारण वो जो
एल्गी है या सेल है वही कलर शो करती है, तो इस तरह से इसमें ये पाए जाते हैं। तो ये येलो ग्रीन कलर शो करता है जैंथोफाइसी। फियोफाइसी फ्यूकोजैंथिन होता है और इसमें ब्राउन एल्गी कहलाती है। अब यहाँ देखते हैं पायरेनोइड्स। क्लोरोप्लास्ट की सरफेस पर प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर पाई जाती है और सरफेस में एम्बेडेड रहती है। क्लोरोप्लास्ट की सरफेस पर जो क्लोरोप्लास्ट की सरफेस होती है उस पर अब प्रोटीन युक्त संरचना होगी जो कि प्रोटीन से बनी हुई है, और जो सरफेस है उसमें धसी हुई पाई जाएगी। एम्बेडेड का मतलब होता है धसी हुई। प्रोटीन युक्त संरचना है और धसी हुई है, और इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च। स्टार्च का स्टोरेज ये करती है। थैंक यू।